सफल होगी तेरी आराधना। Let's dance. साहब जी, एक डांस मेरे साथ भी करेंगे? पिछली बार जब मुझे डांस करना नहीं आता था तो आपने जिद से किया था। साहब जी प्लीज मत करिए ना ऐसा, मुझे डांस नहीं आता है। अपने इशारों पे पूरी दुनिया को नचाने वाली आराधना, आज मेरे साथ हल्का सा डांस तो कर ही सकती है। लेट्स डांस। आज मेरे कहने पर ही कर लीजिए। वैसे भी आपके साथ रहते रहते ना थोड़ा बहुत डांस तो अब मैं भी सीख गई हूँ। तो अपनी पुरानी वाली पत्नी के साथ एक आखिरी डांस तो कर ही सकते हैं आप। और कुछ नहीं तो तलाक की खुशी में ही कर लीजिए। एमडी, मुझे आज कोई तमाशा नहीं चाहिए। मैं नहीं चाहती कि कोई हमारी खुशी के बीच में है। देखिए, अब तो आपकी होने वाली पत्नी ने भी हाँ कर दिया। तेरा मिलना ही सब कुछ, न कुछ पाने को बाकी है। तेरा मिलना ही सब कुछ, न कुछ पाने को बाकी है। तुझसे ही सांस आती है, जीने के लिए तू काफी है। जीने के लिए तू काफी है। मरते दम तक न बदलेगी तुम, वो मेरी आदत हो। दोबारा प्यार ना क्या कर रही हो आराधना? आखिरी तुम। अब कौन सा तमाशा खराब करना है तुम्हें? आएगा ना कोई, तुम ही रहोगे, चाहेंगे हम उतना तुमको जितना कहोगे। मैं क्या ही तमाशा करूंगी साहब जी, जिंदगी ही हमारे साथ तमाशा कर रही है। जीने के लिए तू काफी है।
जीने के लिए। प्रिटी आईज, मैं तुमसे ही बात कर रहा हूँ, गर्ल विद द प्रिटी आईज। मुझे अभी की अभी ये दवाइयाँ बदलनी है। मेरे पास देविका जी के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं है, इसलिए उनका सच सबके सामने ला नहीं पाऊंगी और साहब जी भी दवाइयों के असर में उन्हीं का साथ देंगे। इसलिए पहले मुझे साहब जी को ठीक करना होगा, तभी मैं देविका जी का सच बाहर ला पाऊंगी। ये आराधना कहाँ गई? MD, I'll be back in 2 minutes. मैडम जूस। डॉक्टर द्विवेदी, आप यहाँ? अरे मैडम, आपको कोई गलतफहमी हो गई होगी। हम कोनो डॉक्टर फॉक्टर थोड़ी आए, हम तो यहाँ के नौकर हैं, रामलाल। ये क्या कह रहे हैं आप? हाय, तो किसकी बात कर रहे हैं? कौन वो? डॉक्टर द्विवेदी। डॉक्टर द्विवेदी हमारे फैमिली डॉक्टर हैं। उन्होंने हमारे माँ पापा को भी ठीक करा था, पर पता नहीं क्यों यहाँ पे सर्वेंट बन के सर्व कर रहे हैं। कोई डॉक्टर वेटर बन के यहाँ क्यों आएगा? जरूर आपको कोई गलतफहमी हुई है। नहीं, मुझे कोई गलतफहमी नहीं है, मुझे पूरा यकीन है वो डॉक्टर द्विवेदी ही हैं। कोई बात नहीं, मैं देख सकता। माधव, तुम यही रुको, हम जाकर देखते हैं। चलो हमारे साथ। आराधना, तुम यहाँ क्या कर रही हो? अब अपने कमरे में आने के लिए भी मुझे आपकी इजाजत लेनी पड़ेगी। वाह, जितना इतराना है ना उतना इतरा लो आराधना, क्योंकि 1 हफ्ते बाद ये पूरा कमरा ना मेरा होगा और यहाँ की चीजें वो भी मेरी होगी। यहाँ तक के MD वो भी मेरे होंगे। देखो आराधना, मुझे पता है कि तुम कुछ तो कर रही हो, पर तुम्हें जो करना है ना करती रहो। ये सगाई को तुम रोक नहीं पाओगी। रोकनी भी नहीं है, इसीलिए तो मैं अपने कमरे में हूं ना। और वैसे भी आज की रात तो आपकी है, तो आपको जितना खुश होना है आप हो लीजिए। एक्सक्यूज मी, मैंने यहाँ तुम्हें चैन से रहने के लिए नहीं रोका है। तुम यहाँ हो ताकि तुम यहाँ तड़पो।
मेरी सगाई, शादी, हल्दी, मेहंदी, फेरे सब देखोगी तुम। मंगलसूत्र पहनने का तुम्हें बहुत शौक है ना? अब ना अपने पति को दूसरी औरत को मंगलसूत्र पहनाते हुए देखोगी तुम। और हाँ, अगर तुम नीचे नहीं आई ना तो मैं तुम्हें यहां रुकने नहीं दूंगी। मेनका, हमारा चश्मा नहीं मिल रहा है, कहीं देखा है क्या तुमने? दादी, चश्मा आपके सर के ऊपर है। इस उम्र में कुछ याद नहीं रहता है। तुम क्या कर रही हो? किसी को ढूंढ रही हो क्या? जी। अरे मिसेस मलिक, आप यहाँ कैसे? बाय द वे, आप कैसी हैं? मिस्टर द्विवेदी, मैं तो ठीक हूँ, पर मुझे अभी ऐसा लगा आप यहाँ वेटर बनकर आए थे। अरे मिसेस मलिक, आप कैसी बातें करें? भला मैं वेटर का काम क्यों करूंगा? मेरा क्लिनिक अच्छा चल रहा है। मैं भी यही सोच रही थी, शायद मुझे कोई गलतफहमी हुई थी। एक्सक्यूज मी। हाँ, वो सबन मिला? नहीं, शायद मुझे कोई गलतफहमी हुई थी। मुझे भी लगा कि कोई डॉक्टर सबन बनकर क्यों आएगा। इस रात को स्पेशल बनाना था ना तुम्हें? थैंक यू सो मच एमडी। मुझे नहीं पता था कि आप मुझे 3 कैरेट वाली रिंग देंगे। वेट, आई एम सो सॉरी आराधना, वो गलती से रिंग गिर गई। प्लीज रिंग दे दो। देविका, मत करो ऐसे, वो पहले ही बहुत कुछ झेल चुकी है। आराधना, देर हो रही है, प्लीज रिंग दे दो।
थैंक यू सो मच आराधना, रियली थैंक यू। एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, इसको फिलहाल इधर ही रहने दो, कोई फायदा नहीं है। जब तू दवाएं बदल रही थी ना, तब मैंने अंगूठी बदल दी थी। बड़ा शौक है ना इसे सबको अंगूठी दिखाने का, तो ठेंगा ही मिलेगा इसे। दिल तक पहुंचने वाली उंगली में तो अंगूठी पहनने नहीं दूंगी इसे। आज शुभ मुहूर्त है, दूसरी उंगली में पहना दीजिए। ऐसी सगाई तो पहली बार देख रहे हैं। जी आइए बैठिए आराम से। मोहन चेक करो बेड को क्या हुआ। तुमने किया ना ये सब? हाँ, क्या कह रही थी तुम कि मेरी सगाई रोकने की कोशिश नहीं करोगी, पर तुम बाज नहीं आई। तुम्ही ने हमारी अंगूठियां बदली है ना? मैंने कुछ नहीं किया। मेरे साथ खेलोगी ना तो तुम्हारी जान ले लूंगी मैं। देविका,
बहुत अंधेरा था ना, तो मुझे कुछ दिखाई नहीं दिया। आराम से। इस सगाई में तो दुल्हन की हालत ही खराब है। लेकिन देविका, तुम अभी भी डरी हुई हो। आखिर बात क्या है, क्या हुआ? बेटा, हम लोग जा रहे हैं, पर हम चाहते हैं कि तुम भी हमारे साथ चलो। यहाँ कुछ ठीक नहीं लग रहा है। खुद को देखा है, क्या हालत हो गई है तुम्हारी। और माधव ने भले ही अभी हाँ कर दी हो शादी के लिए, पर वो मन से तैयार नहीं है। तुम्हें पता है, दामिनी से शादी के टाइम उसके चेहरे की माँ, जल्दी क्या है बेटा? पहले तुम अपने आप को और माधव को थोड़ा टाइम तो दो। मैं और एमडी बिल्कुल ठीक है मॉम, और खुश भी। अब चाहे कोई आंधी आए या तूफान, ये शादी 7 दिनों में होके रहेगी।